एक गांव से बहुत सारी लड़कियां भाग रही थीं। तो कभी किसी की लड़की भाग जाती थी तो कभी किसी की लड़की भाग जाती थी। गांव के लोग इस बारे में सोच सोच करके बहुत ज्यादा परेशान थे कि ना तो गांव में कोई लड़का दिखाई ऐसा देता है जो लड़कियों के साथ ऐसा कर सके, उन्हें यहाँ से भगा के ले जा सके। ना तो हमारी लड़कियां कहीं जाती हैं, ना किसी से फोन पर बात करती हैं। लेकिन एक एक करके जो भी लड़की जवान होती है, सुंदर होती है, वही घर से भाग जाती है। इस बारे में सभी गांव में बहुत ही ज्यादा सन्नाटे का माहौल बना हुआ था कि आखिर लड़कियां जा रही हैं तो जा कहाँ रही हैं। उनके माता पिता बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और फिर परेशान होकर के वो उसी शहर में एक महिला जो एसएसपी नई तैनात हुई थी उनके पास अपनी शिकायत लेकर के पहुंचते हैं। और वो जाकर के महिला एसएसपी को पूरी बात बताते हैं कि हमारी गांव से नहीं बल्कि हमारे क्षेत्र से भी जो खूबसूरत जवान लड़की होती है वो अचानक घर छोड़ करके चली जाती है और हम ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर हमारी लड़की को कौन ले जाता है, वो कहाँ जाती है और जाने के बाद फिर वो कभी लौट करके नहीं आती। ये बात जब वो मैडम सुनती हैं तो वो भी बड़ी परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि आप निश्चिंत रहो, ये बड़ी हैरत वाली बात है कि आखिर जवान लड़कियां घर से चली जाती हैं और किसी को कुछ पता नहीं है, ना तो माँ बाप को पता है ना भाइयों को पता है। यहाँ तक कि एक घर से अगर कोई जानकारी नहीं मिलेगी तो कम से कम दूसरे घर वाले को तो जानकारी होनी चाहिए। तुम लोग आखिर करते क्या हो? सब लोग कहते हैं कि हम बड़ी चौकसी करते हैं, लेकिन हमको फिर भी नहीं पता लगता कि हमारी लड़कियां कैसे चली जाती हैं घर से और वो कभी लौट करके नहीं आती। मैडम कहती हैं कि तुम निश्चिंत रहो, हम कल से ही तुम्हारी लड़कियों की इंक्वायरी शुरू कर देंगे। वो व्यक्ति लौट करके अपने घर आ जाते हैं, लेकिन इधर जो मैडम होती हैं उनके दिमाग में वही बात गूंज रही थी कि आखिर ये लड़कियां कहाँ जाती हैं, इसका मुझे जरूर पता लगाना चाहिए। अब वो मैडम एक नॉर्मल महिला बन जाती हैं और उसी शिकायतकर्ता व्यक्ति के गांव में पहुंच जाती हैं और वहां सुबह से ही घूमती रहती हैं। फिर वो उस दृश्य को जब उस गांव में जाकर के देखती हैं तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो भी परेशान हो जाती हैं और सोचती हैं कि ये गांव वाले तो कह रहे थे कि हमें कुछ पता नहीं है, हमारे गांव में कोई आता जाता नहीं है। जिस दृश्य को उन मैडम ने देखा और उन लोगों को जिस हालत में पकड़ा, ये सुनकर के आप भी परेशान हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे छात्र इस दुनिया में लोग हैं जिनके ऊपर शक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो आइए जान लेते हैं कि उन मैडम ने कैसे व्यक्तियों को पकड़ा था और क्या उन्होंने देखा था, वो कौन लोग थे जो गांव से और क्षेत्र से लड़कियों को गायब कर रहे थे। ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, ये सच्ची घटना बंगाल की है। बंगाल में साथियों 2013 में ये घटना घटी थी। एक गांव पड़ता है बहुत ही ज्यादा कच्चे इलाके में, जो गांव है उस गांव में ना जाने कितनी लड़कियां एक एक करके भाग रही थीं। कभी किसी की लड़की भाग जाती थी तो कभी किसी की लड़की भाग जाती थी। वो लोग शर्म की वजह से एक दूसरे से नहीं कहा करते थे कि हमारी लड़की भाग गई, और कोई अड़ोसी पड़ोसी पूछता भी था उनसे कि तुम्हारी लड़की दिखाई नहीं दे रही है, आखिर कहाँ है, तब वो बातें बना दिया करते थे कि हमारी लड़की रिश्तेदारी में गई हुई है या अपनी मौसी के यहाँ गई है या ननिहाल गई है, कहीं भी कुछ भी बता दिया करते थे। धीरे धीरे यूं ही तो आज किसी की भाग गई तो कल किसी की भाग गई। इस प्रकार से उस गांव में 10-20 लड़कियां भाग गई थीं, चली गई थीं। ये सोच करके सभी लोग उदास रहने लगते हैं, लेकिन अपना दुख किसी से नहीं कहते कि हमारे साथ ये घटना घटी है कि हमारी लड़की घर छोड़ करके चली गई है। इस बारे में सब लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। फिर सभी लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई तुम्हारी भी लड़की दिखाई नहीं दे रही है। वो तीसरे से पूछता है कि तुम्हारी लड़की भी दिखाई नहीं दे रही है। फिर वो इस तरह की सभी लोग एक दूसरे से बातें बनाने लगते हैं कि वो रिश्तेदारी में है, ननिहाल में है, क्योंकि वो शर्म की वजह से नहीं बताना चाह रहे थे कि अगर हम ये कहेंगे कि हमारी लड़की कहीं चली गई है, बिन बताए भाग गई है, तो लोग हम पर हंसेंगे, हमारी इंसल्ट होगी और बदनामी होगी। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं कि कोई भी बात होती है वो कितने दिन तक गुप्त रहती है, एक न एक दिन वो उजागर हो ही जाती है। एक दिन एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि भाई देखो, मैं समझ रहा हूं कि आप सभी लोगों के चेहरे उतरे हुए रहते हैं और आप सभी लोग एक दूसरे से झूठ बोलते हैं कि हमारी लड़की ननिहाल गई है, कि मौसी के यहाँ गई है, रिश्तेदारी में गई है। किसी की लड़की कहीं भी नहीं गई है, सभी की लड़कियां एक एक करके भाग चुकी हैं, क्योंकि आज मेरी भी लड़की भाग गई। मैंने
विचार किया कि जब मेरी लड़की भाग गई तो हो सकता है इन सब की भी भाग गई हो, क्योंकि और मैंने 2-1 से पूछा, उन्होंने हमसे ये कहा था कि भाई साहब हमारी भी लड़की यहाँ से भाग चुकी है, गायब हो चुकी है, और हमने शर्म की वजह से किसी से नहीं कहा है। जब उसकी बात लोग सुनते हैं तब वो सोचते हैं कि आखिर बात तो ओपन हो ही गई, अब इसे छिपाने से क्या फायदा। तब सभी लोग, एक वृक्ष होता है वहां पर चबूतरा बना होता है, वहां पर एकत्र हो जाते हैं और सभी लोग अपने अपने दुख को एक दूसरे से कहने लगते हैं कि भाई कुछ समय पहले हमारी भी लड़की चली गई थी तो हमने भी झूठ बोल दिया था कि रिश्तेदारी में गई हुई है। तब दूसरा व्यक्ति बोलने लगता है कि हमारी भी चली गई, हमने भी किसी से नहीं कहा शर्म की वजह से। इस प्रकार से जितने लोगों की लड़कियां वहां से गई थी, भाग गई थी, चली गई थी, वो सभी लोग अपने अपने दुख को एक दूसरे से शेयर करने लगते हैं। इस प्रकार से पूरे गांव में ये सन्नाटे का माहौल बन जाता है, सनसनी का माहौल बन जाता है और ये खबर बहुत ही ज्यादा दुख भरी होती है। अगर किसी की जवान लड़की घर से चली जाती है और उसका कोई पता नहीं लगता, कोई सुराग नहीं लगता और वो जीवन भर संपर्क में नहीं आती और ना ही वो लौट करके आती है, तो उसके माँ बाप पर क्या बीतती होगी। ये बात सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। तब वहीं का एक व्यक्ति होता है, वो कहता है कि भाई इसके कुछ ना कुछ तो समाधान करना पड़ेगा, ऐसे हम लोग कब तक चुप रहेंगे। आज हमारी ये लड़कियां गायब हुई हैं, हो सकता है कल के लिए और भी हमारे घर में कोई लड़की होगी, वो भी गायब हो जाएगी। इसका हमें ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, किसी से शिकायत करनी चाहिए, प्रशासन से मदद मांगनी चाहिए। तब वो आस पड़ोस के गांव की जानकारी जुटाते हैं, तब उन्हें वहां से भी जानकारी मिलती है कि हमारे क्षेत्र से ही लड़कियां गायब हो रही हैं। हमारे क्षेत्र में भी कई लोगों से हमसे बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि हमारी भी लड़कियां गायब हो गई, लेकिन आखिर करें तो करें क्या, इस बारे में हमें जानकारी भी नहीं है, हम किसके ऊपर रिपोर्ट करें, किसके ऊपर कार्रवाई करें। फिर वो सभी लोग एकत्र होते हैं और कहते हैं कि चलो यहाँ की जो मैडम है नई तैनात हुई है एसएसपी, उनके कारनामे हमने बहुत सुने हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं, चलो उनके पास चलते हैं। फिर यह विचार करके गांव के 2-4 लोग मैडम एसएसपी के पास पहुंचते हैं, जो मैडम नई तैनात हुई थी और इनका बहुत ही ज्यादा बोलबाला था और वो सारी क्राइम को खत्म कर रही थी, कोई भी गलत काम अपनी मतलब ड्यूटी के पीरियड में होने नहीं दे रही थी, जिसका नाम सपना होता है। सपना मैडम एसएसपी कार्यालय में बैठी हुई थी। वहीं पर गांव के 10-5 लोग वहां पहुंचते हैं और अपने हाथ में एक एप्लीकेशन होती है उनके, और वो मैडम के पास पहुंचते हैं और हाथ जोड़ करके कहते हैं कि मैडम एक बात बहुत ही ज्यादा शर्मसार करने वाली है और हम शर्म की वजह से आपको खुलकर बता भी नहीं पा रहे हैं कि हम किस दुख में डूबे हुए हैं, किस परेशानी के मारे हुए हैं। मैडम कहती हैं कि अरे भाई, जब तुम बताओगे नहीं तो हम तुम्हारी मदद कैसे कर पाएंगे। तब वो कहते हैं कि मैडम जी, हमारे ऊपर जो दुख का पहाड़ टूट गया है वो हम एक के ऊपर नहीं टूटा है, बल्कि पूरे गांव के ऊपर और पूरे क्षेत्र के ऊपर टूट गया है। मैडम कहती हैं कि ऐसी कौन सी बात है और तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत है, परेशानी है, कोई तुम्हें दबा सता रहा है, कोई तुम्हें परेशान कर रहा है तो हमें बताओ, हम पुलिस के द्वारा कार्रवाई करवाते हैं उन लोगों के खिलाफ। तब वो कहते हैं कि हमें कोई दबा सता नहीं रहा है मैडम जी, हम लगभग 25 से 30 लोग हैं और सभी की लड़कियां एक एक करके, कोई आज, कोई परसों, कोई 8 दिन बाद, कोई 10 दिन बाद, जो लड़कियां हमारे गांव में जवान होती है, खूबसूरत होती है, वो घर से अकस्मात गायब हो जाती है। उसके बारे में बहुत हमने जानकारी जुटाई, लेकिन हमको पता नहीं लगा कि वो लड़कियां आखिर गायब कैसे हो रही हैं, चली कैसे जाती हैं, भाग कहाँ जाती हैं, और उनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला है। हम लगभग 25 से 30 लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सभी की लड़कियां एक एक करके गायब हो गई, भाग गई। ये बात जब वो मैडम सुनती हैं तो बड़ी हैरत में पड़ जाती हैं और सोचने लगती हैं, अपना माथा ठोंकने लगती हैं कि आखिर पूरे गांव से लड़कियां गायब हो रही हैं और तुम्हें किसी को इस बारे में जानकारी नहीं है। वो लोग कहते हैं कि मैडम, हमने बहुत प्रयास किया, हमने अपनी लड़कियों पर पाबंदी भी लगाई, उन पर नजर भी रखी, लेकिन फिर भी हम इस बारे में नहीं जानकारी जुटा पाए कि आखिर लड़की हमारी कैसे चली जाती हैं। मैडम कहती हैं ठीक है, इस बारे में हम ही कुछ जानकारी जुटाएंगे कि आखिर तुम्हारी लड़की कहाँ चली जाती है, कैसे गायब हो जाती है। वो लोगों को मैडम जी दिलासा देती है कि आप निश्चिंत रहो, इस बारे में हम जरूर जानकारी जुटाएंगे और फिर तुम्हें जरूर बताएंगे क्या हमें जानकारी मिली। वो लोग मैडम की बात सुनकर के अपने घर लौट आते हैं और फिर 1-2 दिन के बाद में जो मैडम सपना होती हैं एसएसपी आईपीएस अधिकारी, वो कुछ नहीं करती, केवल नॉर्मल कपड़े पहन लेती हैं, सादा कपड़े पहन करके एक गांव की महिला बन करके, जैसे कि कोई ग्रामीण गरीब महिला हो, ऐसे वस्त्र पहनती हैं और उसी गांव में पहुंच जाती हैं
और गांव में पहुंचने के बाद सुबह से ही वो इधर उधर घूमने लगती हैं। किसी से ये नहीं कहती कि मैं किस काम से आई हूँ। वहां के लोग देखते भी हैं कि आखिर ये महिला कौन है, लेकिन कहीं पर कोई हादसा हो जाता है, कोई घटना घट जाती है तो लोग फिर सतर्क हो जाते हैं। अब कुछ लोग उन मैडम के ऊपर शक करने लगते हैं कि ये तो कोई महिला नहीं है जो हमारी लड़कियों को यहाँ से ले जाती है, गायब कर ले जाती है, इसका कोई गिरोह हो, गैंग हो। इस बारे में उन मैडम पर भी शक करने लगते हैं। पहले उन्होंने कोई किसी पर शक नहीं की थी, लेकिन मैडम से जब वो लोग कहते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो और फिर बात क्या है, कि तुम यहाँ क्यों घूम रही हो, काम क्या है तुम्हारा, फिर वो मैडम कहती है नहीं कोई काम नहीं है मेरा, मैं तो केवल अपने काम से आई हूँ और बस थोड़ी बहुत देर में चली जाऊंगी, यहाँ मुझे किसी से मिलना है। तब वो कहते हैं कि देखो हमारे गांव से लड़कियां गायब हो रही हैं और यहाँ बहुत ज्यादा चौकसी है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ, हो सकता है तुम पर कोई हमला कर दे, बार कर दे। वो मैडम कहती है आप निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे सामने ही तुम्हारे गांव से निकल करके जाऊंगी, आप निश्चिंत रहो, मेरी तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वो लोग देखते हैं, नजर तो बनाए रखते हैं, लेकिन मैडम जैसे ही गांव में घूम रही थी तभी देखते हैं कि दो कॉस्मेटिक का सामान बेचने वाले अपनी अपनी साइकिलों से उसी गांव में आते हैं और वो आवाज लगा करके उस गांव में कॉस्मेटिक का सामान बेच रहे थे। और आप लोग तो जानते हैं कि जब गांव में कोई भी बिसाती आता है, कॉस्मेटिक का सामान बेचता है, तो वहां गांव की जो भी लड़कियां होती हैं अपने अपने घरों से निकल करके, लड़कियां महिलाएं सभी उसके पास पहुंच जाती हैं और उससे वार्तालाप भी करती हैं, हंसती बोलती भी हैं और कुछ सामान भी खरीदती हैं। इस प्रकार से जब वो व्यक्ति आते हैं, एक उधर पहुंचता है, एक गांव में एक दूसरी साइड पे पहुंचता है, तब जो लड़कियां होती हैं जवान, जो अपने जरूरत का सामान होता है वो मतलब खरीदने के लिए उस व्यक्ति के पास पहुंचती हैं। और वो व्यक्ति जैसे ही उन लड़कियों को, महिलाओं को देखता है तो वो विचार करने लगता है कि अब आज मुझे कौन सी लड़की पर नंबर लगाना चाहिए। एक लड़की बहुत खूबसूरत होती है, वो भी उसी बिसाती के पास खड़ी होती है, कॉस्मेटिक का सामान बेचने के वाले के पास में। तब वो देखने में काफी खूबसूरत लड़का होता है, उसकी सूरत बहुत ही ज्यादा लुभानी होती है। तब वो लड़की उस लड़के की तरफ देखती है और वो लड़का भी उस लड़की की तरफ फोकस करने लगता है और वो लड़की उस लड़के से मतलब नजरें मिलाने लगती है। ये दृश्य वो मैडम एसएसपी देख ही रही थी, जो नॉर्मल भेष में वहां पर खड़ी थी। और वो देखती हैं कि ये कॉस्मेटिक सामान बेचने वाला व्यक्ति इस लड़की की तरफ काफी देर से देख रहा है और वो लड़की जब कोई सामान खरीदती है तो वो उससे पैसे भी नहीं लेता। इस प्रकार से वो लड़की और भी ज्यादा उस पर मोहित हो जाती है, क्योंकि लड़की और महिलाओं का ये तो स्वभाव होता है, अगर उन्हें कोई भी चीज अगर फ्री में मिलती है, कम पैसे में मिलती है, तो वो उसकी तरफ बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती हैं। अब वो लड़की भी उस व्यक्ति की तरफ, जो कॉस्मेटिक का सामान बेच रहा था लड़का, उसकी तरफ वो आकर्षित होने लगती है। फिर वो लड़का जो होता है कॉस्मेटिक का सामान बेचता है, वो अपना मोबाइल नंबर लिख करके उस लड़की को देता है और उसे इशारा करके कह देता है कि तुम इस नंबर पर मुझे फोन करना। अब वो व्यक्ति वहां से चला जाता है और फिर वो मैडम दौड़ करके आती हैं उसी लड़की के पास, क्योंकि वो अपनी नजरों से सब कुछ दृश्य देख रही थीं। तब वो उस लड़की से कहती हैं कि बेटी एक बात बताओ, ये व्यक्ति तुमको कागज पर लिख करके क्या दे के गया था? वो लड़की कहती है कि नहीं आंटी, कुछ नहीं दे के गया था मुझे, तो वो तो बस यूं ही वार्तालाप कर रहे थे, हम लोग उससे सामान खरीद रहे थे। वो मैडम कहती हैं कि बेटी छुपाओ कुछ मती, निश्चिंत रहो, अगर तुम्हारी कोई इच्छा है तो मुझसे शादी करवा देंगे, लेकिन हम इस बारे में कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन बस ये बता दो कि ये व्यक्ति क्या लिख करके दे के गया था। तब वो बहुत ज्यादा समझाती हैं, अपनी बातों में फुसलाती हैं, कहती हैं कि मैं तुम्हारे गांव की रहने वाली थोड़ा ही हूँ ना, मैं तुम्हारे माँ बाप को जानती हूँ, मैं तुम्हारे माँ बाप से शिकायत कर दूंगी, आखिर मुझे बताओ। वो लड़की उनकी बातों में आ जाती है और फिर वो पर्चा दिखाती है, उस पर मोबाइल नंबर लिखा होता है। फिर वो मैडम उसी नंबर को अपनी मोबाइल से लगाती हैं और फिर वार्तालाप करती हैं और कहती हैं कि हाँ मैं वही लड़की बोल रही हूँ जो तुम मुझे नंबर दे करके गए थे। इधर से वो मैडम बोल रही थी। फिर वो व्यक्ति कहता है कि तुमने बहुत देर कर दी फोन करने में, मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और फिर इतनी देर कैसे हो गई? फिर वो मैडम कहती हैं कि देर तो इसलिए हो गई क्योंकि मेरे मम्मी पापा आ गए थे, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि वो लड़की नहीं बोल रही है, ये आईपीएस मैडम बोल रही हैं। तब वो मैडम कहती हैं कि हाँ अब बताओ क्या करना है? तब वो कहता है कि करना क्या है, आज शाम को तुम मुझसे मिलने
गांव से बाहर आओ, मैं तुम्हें उसी पेड़ के नीचे खड़ा हुआ मिलूंगा। वो लड़की कहती है ठीक है, मैं शाम को तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इधर तो वो मैडम उससे वार्तालाप कर लेती हैं, लेकिन शाम को जब जैसे ही लगभग रात्रि के 11 बजते हैं तो वो व्यक्ति अपने साथियों के साथ वहीं पर पेड़ के नीचे आ जाता है और इधर वो मैडम उससे बात करने के बाद वहां से चली जाती हैं। वो नंबर उस लड़की को नहीं देती, अपने साथ ले जाती हैं और फिर रात्रि के जैसे ही 11 बजते हैं तब वो अपनी पूरी फोर्स के लिए टीम को लेकर के आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम सभी लोग चारों तरफ इधर उधर लग जाओ और मैं देखती हूँ कि वो व्यक्ति आएगा तो आखिर क्या करेगा, फिर मैं तुम्हें जैसे ही अलर्ट करूं तुम तुरंत उसे गिरफ्तार कर लेना। इधर से वो व्यक्ति वहीं पर आ जाता है अपने साथियों के साथ में और इधर से वो मैडम पेड़ के नीचे खड़े हुए सादा कपड़ों में उसका इंतजार कर रही थी और जैसे ही वो व्यक्ति आता है और उन मैडम की जब सूरत देखता है तो एकदम से चौंक जाता है, कहता है कि तुम तो हो नहीं, आखिर वो लड़की कहाँ है। तब वो मैडम एकदम से उसका हाथ पकड़ के उसके गाल पर तमाचा जड़ देती है और कहती है कि इसका मतलब ये है कि तू ही दिन में लड़कियों को अपने झांसे में फंसाता है और रात्रि में यहाँ बुला करके उन्हें यहाँ से उठा करके ले जाता है, यही तेरा धंधा है। फिर वो टीम को अलर्ट करती हैं और उसके साथ जो 4-5 साथी होते हैं वो सारे लोगों को मैडम गिरफ्तार करवा लेती हैं और उसे थाने में ले जा करके उससे जब पूछताछ करती हैं तब वो कुछ ही देर में टूट जाता है और बताता है कि हाँ मैडम, मैं ही ऐसा करता हूँ, दिन में कॉस्मेटिक का सामान बेचने के लिए इस गांव में आता हूँ और उसके बाद जो लड़की अच्छी लगती है उसे मैं अपनी तरफ आकर्षित कर लेता हूँ और फिर उसे नंबर दे देता हूँ। जो लड़की नहीं मेरी बातों में आती वो रह जाती है और जो बातों में आ जाती है मैं उसे 1-2 दिन बात करता हूँ और उसके बाद इसी पेड़ के नीचे बुलाता हूँ, यहाँ से फिर मैं उसे उठा करके ले जाता हूँ और फिर बाहर उसकी सप्लाई कर देता हूँ, उसे बेच देता हूँ। इस तरह से हमारा धंधा चल रहा है। मैडम तुरंत उसे अरेस्ट करती हैं और कहती हैं कि चल बता कि कौन तेरे गिरोह में जुड़ा हुआ है, कौन तुझसे लड़की लेकर के जाता है। तब वो उन्हें लेकर के एक वहां पहुंचता है होटल में जहां लड़कियों के लिए वो लोग खरीदा करते थे और कस्टमरों के लिए वो लड़कियां परोसी जाती थी, उनसे धंधा करवाया जाता था। मैडम उसी को लेकर के उस होटल में पहुंचती हैं, होटल में छापा मारती हैं, वहां जितनी भी लड़कियां मिलती हैं सभी को वो अपनी कस्टडी में लेती हैं, उस होटल को भी सील करती हैं, उसके मैनेजर को और मालिक को भी गिरफ्तार करके उन सभी के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दायर करके उन्हें जेल भेज देती हैं और लड़कियों से फिर उनका एड्रेस पूछा जाता है, फिर लड़कियों के एड्रेस पर उन सबको उनके घर भेजा जाता है। इस प्रकार से जो महिला IPS थी सपना मैडम, उन्होंने एक नॉर्मल महिला बनकर के इस तरह से गांव के लोगों की समस्या को दूर किया था, उनकी समस्या और उनकी पीड़ा को दूर किया था और इस तरह से उन चालाक और चतुरा लोगों का पर्दाफाश किया था और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा था। तो साथियों ये रही कहानी आपको कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, यार दोस्तों को भी शेयर कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।